नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं एडिटोरिया का। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के चैनल पर एक बार जाके जरूर से जाकर विजिट कर ले। ठीक है, चलिए आज तो बिना बात की देरी किए हम लोग चलते हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, चलिए क्या है इसमें? निम्नलिखित में सुमेलित करना है, मिलान करना है। ठीक है, कौन सा? प्रिंस चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के नए राजा। सही बात है, एलिजाबेथ द्वितीय के मरने के बाद, देहांत के बाद यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। सही है ये। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने। सही बात है। विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति बने। एकदम सही बात है। क्या हुआ इसका? उपयुक्त सभी, मतलब सभी सही सुमेलित है। 2 सितंबर 2022 में, कब है? सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में, कहाँ पे याद रखिएगा, ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के बाद फिर से, ठीक है, स्वर्ण पदक का बात है, ये टोक्यो ओलंपिक मत समझिएगा, ज्यूरिख का बात करो, वो टोक्यो का था। तो ज्यूरिख में आयोजित खेल चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कहाँ पे? तो डायमंड लीग चैंपियनशिप में। किसमें? डायमंड लीग चैंपियनशिप में। चलिए, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में, कहाँ पे? बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक, कितने पदक? 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी कौन सी? तो विनेश फोगाट बनी है। कौन बनी है? विनेश फोगाट। तो ये याद रखिएगा, इसमें भी ऑप्शन में देखिए, अंशु मलिक है, साक्षी मलिक है, गीता फोगाट, ये सब के सब क्या है? पहलवान है, भारतीय पहलवान है। ठीक है, और सब के सब ये हरियाणा से बिलोंग करती है। चलिए, पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम, क्या है? गुज्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। किसको मनोनीत किया गया? तो नाम क्या उनका? गुलाम अली नाम है उनका। ठीक है, इसको क्या मनोनीत? कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। ठीक है, चलिए, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? तो कौन सी केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? तो कौन? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। तो पीयूष गोयल किस डिपार्टमेंट के मंत्री है? मतलब कौन से डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। स्मृति ईरानी किसकी है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। निर्मला सीतारमण किनकी है? तो वित्त मंत्री है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव क्या है? रेलवे मिनिस्टर है। चलिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, यहाँ पे याद रखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ? भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया? तो भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे पुणे है, पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र का पार्ट। हैदराबाद को क्या बोलते हैं हम लोग? सिटी ऑफ पर्ल बोलते हैं, जो कि तेलंगाना में। ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से ग्रीन सिटी का अवार्ड मिल चुका। किसको? हैदराबाद को। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, 6 टाइम से, लगातार 6 बार से। ठीक है, 6 साल से इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है कौन सा? तो कौन बनने जा रहा है? तो इसमें बनने जा रहा है कौन सा? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, आत्महत्या रोकथाम नीति के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। राजस्थान कौन है? अशोक गहलोत। और छत्तीसगढ़ के कौन है? तो भूपेश बघेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा रबर बांध कौन सा? गयाजी डैम का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, भारत के सबसे लंबे रबर बांध कौन है? गयाजी डैम है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर, 3 मीटर ऊंचा है। तो कौन से नदी पे किए? तो ये फल्गु नदी पे किए। तो याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास, किसके पास? तो इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो किसका किया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का किया। न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया? तो कौन सा बन गया? तो IIT मद्रास बन गया। US ओपन 2022 के संबंध में
कौन सा कथन सत्य है, बोल रहा कौन सा कथन सत्य है, तो यूएस ओपन को लिखे। ठीक है, तो इसमें क्या पहला स्पेनिश खिलाड़ी कौन, कार्लोस अल्केराज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। एकदम सही बात है। ठीक है, चलिए महिला एकल के फाइनल में क्या है, महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की कौन, इगा स्वाइतेक ने ट्यूनिशिया के ओंस जेबुअर को हरा का खिताब जीता। ये भी सही है, तो आंसर इसका कौन सा हो गया, केवल 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी लॉन्च की है, तो कौन सी बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की है। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन है, याद रखिएगा यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत का 3 शहर कौन कौन सा, तो कौन सा शहर है, तो याद है कौन सा, नीलाम्बूर केरल का भी है, त्रिशूल केरल का, वारंगल तेलंगाना का, बोले तो उपरोक्त सभी यही तीनों शहर है। ठीक है, नीलाम्बूर, त्रिशूल और वारंगल। नासा द्वारा किसी ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण क्या, मॉक्सी, छोटा सा उपकरण क्या है, मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है, तो कहाँ पे बना रहा है, तो मंगल ग्रह पे। ठीक है, कहाँ पे, मंगल ग्रह पे। मार्च 2023 में बर्लिन में, कहाँ पे, बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था, किसको किया गया, तो पश्चिम बंगाल को किया गया। किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार, संस्कृत के लिए, तो संस्कृत के लिए वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में कहाँ पे हुआ था, जो कि बर्लिन में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में एचडीआई बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान 0.63 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को कौन सा स्थान हुआ है, तो 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए भारत 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले बिहार के रामचंद्र, नाम याद रखिएगा, रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, का संबंध किस क्षेत्र से है, याद रखिए पद्मश्री अवार्ड से इसको सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। तो किसमें, ये एक लोक कलाकार थे, याद रखिएगा इसको। ठीक है, किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन ओमेनजिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो कौन से देश का, तो याद रखिए किसमें, चाइना का। ठीक है, भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा, याद रखिएगा नौसेना चीफ एडमिरल कौन है, सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगर जसा जैमलिंग, याद रखिए पिंगर जसा जैमलिंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया, तो कौन से देश ने किया, तो सिंगापुर की सरकार ने किया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया मोदी जी ने, तो ग्रेटर नोएडा में किया। 3500 करोड़ रुपए की लागत से, कितना, 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए किसमें राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा, तो कहाँ पे किया जाएगा, तो लोथल गुजरात में किया जाएगा। हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे चिड़ियाघर घोषित किया गया, तो कहाँ का चिड़ियाघर था जिसको सबसे, तो दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में। 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रॉजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में संन्यास ले लिया, तो कहाँ के, ये स्विट्जरलैंड के। ठीक है, चलिए हाल ही में निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है, जिनका देहांत था, ब्रजबासीलाल आर्कियोलॉजिस्ट है, एकदम सही बात है। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री गुजर गई है, एकदम सही बात है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारिकापीठ शंकराचार्य, एकदम सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के एक आधुनिक परिवर्तनकारी एवं समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, तो पीएम श्री योजना। कौन सा, पीएम श्री योजना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के
क्या है, किबुथु सैन्य शिविर। किबुथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन का नाम कर दिया गया। तो कहाँ का, तो अरुणाचल प्रदेश का। याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत जो कि कौन थे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, चलिए। एशिया कप, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया कप क्रिकेट 2022 का यूएई में किया गया, एकदम सही बात है। वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, एकदम सही बात है। श्रीलंका ने पाकिस्तान पर आकर छठी बार, कितनी बार, छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, एकदम सही बात है। तो आंसर कौन सा हो गया उसमें, आंसर 1 2 3 तीनों सही हो गया। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही हो गया। चलिए, 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया। राज्य में फिल्म उद्योग के लिए, इसके लिए फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की है, तो किसने, गुजरात की सरकार ने की है। ठीक, चलिए। 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क पार्क एक्सपो 2022, कौन सा सिल्क पार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। बीएल सरसम, बीएल सरसम संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है इस पर, देखिए कौन, यह सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है, एकदम सही बात है। अगस्त 2022 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना बीएल सरसम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, एकदम सही बात। अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया, यस एकदम सही है। तो क्या हो गया ऑप्शन इसका, 1 2 3 तीनों सही हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2022 में लिबर्टी मेडल, कौन सा, लिबर्टी मेडल में किसे सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया लिबर्टी मेडल, तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। किसको, सॉरी लिबर्टी मेडल व्लादिमीर जेलेंस्की को, किसको, लिबर्टी मेडल में व्लादिमीर जेलेंस्की को। ये कौन है जेलेंस्की, अभी हाल फिलहाल में रशिया और यूक्रेन का वार सुनेंगे, तो जेलेंस्की कौन है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है। एंजेला मर्केल क्या, तो एंजेला मर्केल पूर्व चांसलर थी, कहाँ की, जर्मनी की एंजेला मर्केल। और दलाई लामा के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये 14वें गुरु हैं, ठीक है, किसके, तो 14वें गुरु हैं तिब्बत के, ठीक है, धार्मिक गुरु हैं। साथ साथ में तिब्बत के क्या है ये, तिब्बत के क्या बोलते हैं, धर्माध्यक्ष हैं, धर्म से जुड़े हुए। ठीक है, चलिए, तो 14वें गुरु हैं, याद रखिएगा। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है। दलाई लामा तिब्बती गुरु हैं, 14वें गुरु हैं। त्साई इंगवेन क्या है ये, तो ताइवान के राष्ट्रपति हैं। ताई इंगवेन ताइवान के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। चलिए, 25 से 26 अगस्त, क्या 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर को 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का, किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो तिरुपति कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कौन सा, कुकुरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में डैश शहर में बनाया जाएगा, तो कौन से शहर में बनाया जाएगा, तो लखनऊ, जो कि यूपी में। ठीक है, हाल ही में नौसेना के पद पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल कौन है, भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल कौन है, तो एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया, तो कहाँ पे किया ये, तो ये INS कर्ण, किस पे, तो INS कर्ण पे किया। 26 अगस्त को, कब, 26 अगस्त को सुखोबी रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, सुखोबी रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसारी सुखोबी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन हो गया, तो कहाँ का, तो नागालैंड का। ठीक है, चलिए, वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, एकदम सही बात है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सेसिएशन बोले तो इस्कॉन का मुख्यालय है, एकदम सही बात है। तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया, 1 और 2 दोनों हो गया, बी हो गया। चलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय, कितना, 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है, आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। ठीक है, चलिए,
साराजेवो, याद रखिएगा, साराजेवो, वोसरिया, हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो लिंथोई चनबम। कौन बनी है? तो लिंथोई चनबम बनी है। तो याद रखिए, तुलिका मान इसमें क्या है? तुलिका मान ये देखिए इथियोपिया की प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा। सुशीला कौन है? ये सुशीला, तो इसका पूरा नाम है सुशीला लिक माबाम, ठीक है, सुशीला लिक माबाम, ये जूडो खिलाड़ी हैं। जोशना चिनप्पा कौन है? जोशना चिनप्पा महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है, स्क्वैश खिलाड़ी हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वैश, SQUASH, स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है, जोशना चिनप्पा। सुशीला कौन है? ये जूडो खिलाड़ी हैं। तुलिका मान ये भी जूडो खिलाड़ी हैं, इस चीज़ का याद रखिएगा। तो लिंथो चमनम ये भी जूडो खिलाड़ी, तुलिका मान भी जूडो खिलाड़ी। सुशीला क्या है ये? तो सुशीला ये जूडो खिलाड़ी है। जोशना चिनप्पा स्क्वैश का खिलाड़ी है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो एंजेला मर्केल को, जो कि अभी आप बता चुके हैं आपको, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। यहाँ पे शिंजो आबे हैं, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है, जो काफ़ी लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। अभी अहमद अली ये कौन है? इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर। दलाई लामा क्या है? 14वां तिब्बती धर्मगुरु हैं, क्यों? दलाई लामा, ठीक है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कहाँ के? तिब्बत के, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाला भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल कौन सा? अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ पे किया? फरीदाबाद में, ठीक है। चलिए, किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों को बेघर होने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो कौन की है? तो पाकिस्तान। अभी हाल फिलहाल चर्चा में काफ़ी सुने होंगे आप। और अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो किस नदी पे किया है? तो आपको ही पता, कौन से? साबरमती नदी पे किया, ठीक है। चलिए, अब है 28 अगस्त 2022, कब है? 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक, भारत का पहला भूकंप स्मारक है कौन? स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? यह है भुज, गुजरात में। इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, यह भारत का पहला भूकंप स्मारक है। कौन? स्मृति वन। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए, किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले? तो कौन सा खिलाड़ी है? तो विराट कोहली और रॉस टेलर। विराट कोहली तो भारत के हैं ही, और रॉस टेलर क्या है? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे, कौन सा? बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया? तो किसको? सबसे, तो हरिद्वार को। हरिद्वार क्या है? उत्तराखंड में, ठीक है। पूर्णिया बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अरवल बिहार का डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी यूपी का। चलिए, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति, कौन सा? जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया। निम्नलिखित में से किसने India@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी किया है? तो कौन सा किया? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने की, ठीक है। चलिए, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किए, जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा? तो किस देश में किए? तो मैक्सिको में किए, ठीक है। लैटिन अमेरिकी देश है, याद रखिएगा, ये मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। कोलंबिया साउथ अमेरिका का कंट्री है, ठीक है। ये बोगाटा इसकी राजधानी है, याद रखिए, बोगाटा, ठीक है। इक्वाडोर कहाँ का? इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, क्योटो। और पनामा सिटी है, जो कि लैटिन अमेरिका का कंट्री है। कहने का मतलब है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है कौन? पनामा। और यहीं के एक नहर है, या पनामा कैनाल, ठीक है, बहुत फेमस है, इस चीज़ को याद रखिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है 50 में। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में किस नेता से संबंधित है? तो किस नेता संबंधित है? तो अरुण जेटली से संबंधित है। ये थे टोटल 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के एडिटोरिया का सेट नंबर 3 का। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।